विधानसभा रिपोर्टर हिंदी डिक्टेशन गति 140 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। स्टार्ट। जिंदगी जीने का तरीका क्या होना चाहिए, यह एक महत्वपूर्ण मामला है। फिर भी जिंदगी जीने के दृष्टिकोण और उसके विविध आयामों पर विचार किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के जिंदगी जीने के विभिन्न दृष्टिकोण हो सकते हैं। जैसे कोई आर्थिक सफलता को जीवन में सर्वोच्च वरीयता दे सकता है, तो कोई समाज सेवा को, कोई सामाजिक सम्मान को अधिक वरीयता देता है, तो कोई राजनीति के उच्चतम शिखर पर पहुंचने की इच्छा में प्रयासरत रहता है, कोई व्यवसाय की दुनिया में तथा कोई वैज्ञानिक खोजों एवं खेल में सबसे आगे निकल जाना चाहता है। ये सभी अलग अलग व्यक्तियों के जीवन के लक्ष्य हो सकते हैं। इनको हासिल करने का तरीका क्या हो सकता है, इस बात पर विचार अवश्य किया जाना चाहिए। सुनिश्चित प्लानिंग एवं सटीक भविष्य योजना के साथ कदम आगे बढ़ाया जा सकता है, या नाटकीय परिस्थितियों पर अपने आप को छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है। इस बात पर विचार करना चाहिए। यह भी महत्वपूर्ण है कि जिंदगी को नाटक की तरह जीने का आशय क्या है। जिंदगी में नाटकीयता से आशय जिंदगी के प्रति बेफिक्र नजरिए से समझा जा सकता है, जहां जिंदगी के प्रति जिंदादिली तथा परिस्थितियों के दबाव में जीने के प्रति आग्रह का भाव कमजोर पड़ जाता है। जिंदगी में बची रह जाती है सिर्फ काम करने की प्रेरणा, परिस्थितियों से टकराने का साहस और इस प्रयास में मिली असफलता को भी सहर्ष स्वीकार करने का साहस। जिंदगी में सफलता से अधिक हमेशा जिंदगी को जीने के प्रति प्यास बनाए रखने पर जोर है। जिंदगी को नाटक की तरह जीने का दूसरा आशय यह हो सकता है कि जीवन में आकस्मिकता, परिवर्तनशीलता तथा उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार का प्रयास लगातार होते रहना चाहिए। ऐसा सिद्ध नहीं हो पाया है कि व्यक्ति मरने के बाद अगला जन्म पाता है या नहीं, अतः माना जा सकता है कि वर्तमान जीवन ही पहला और अंतिम जीवन है। अतः वर्तमान जीवन को किसी निश्चित ढर्रे से बांधकर जीने के बजाय प्रयोगशीलता तथा नवीनता और सतत परिवर्तनशीलता के साथ जीना चाहिए, जो समाज के नियमों और संस्कृतियों का उल्लंघन न करता हो। आज के भौतिकवादी युग के मानकों के अनुरूप आपकी सफलता सीमित है। जिंदगी में चाहे कैसे भी परिस्थितियों का सामना करना पड़े, हमें उनको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। इसी संदर्भ में जीवनगत परिस्थितियों को रंगमंच के रूप में देखा जा सकता है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में जहां संपूर्ण दुनिया एक गांव बन चुकी है, वहां जीवन के प्रति नाटकीयता वाला दृष्टिकोण अधिक सार्थक सिद्ध होगा, क्योंकि आधुनिक मनुष्य का जीवन विश्व की तमाम घटनाओं से प्रभावित होता है, भले ही वह उनसे प्रत्यक्ष रूप से न जुड़ा हो। पूरे विश्व के तेल आयातक देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हुए हैं। इस संदर्भ में जीवन के प्रति नाटकीय वाला दृष्टिकोण सहज और सरल लगने लगता है। जिंदगी जीने पर बाह्य दबावों का प्रभाव कम हो जाता है तथा उस प्रभाव से प्रभावित न होने की शक्ति बढ़ जाती है। जीवन के प्रति ऐसे नजरिए को अपनाने वालों को क्षणवादी मान सकते हैं, जो जीवन के प्रत्येक क्षण को पूर्णतावादी नजरिए से देखते हैं। ये लोग परिवर्तन को सबसे बड़ा सत्य मानते हैं, अर्थात इनके यहाँ परिवर्तन ही सबसे अपरिवर्तनशील है। इस दृष्टिकोण से जिंदगी जीने का प्रयास करने में नाटक जैसी नाटकीयता स्वतः उत्पन्न हो जाती है तथा कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं जान पड़ता है, और इस क्रम में सफलता और असफलता दोनों को स्वीकार करते हुए निरंतर जिंदगी के अगले पड़ाव पर कदम बढ़ते चले जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि जिंदगी को नाटक की तरह जीना चाहिए। हाँ, इस तरह के दृष्टिकोण से अनिश्चित के खतरे अवश्य बढ़ सकते हैं, परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं कि जीवन को किस्मत के सहारे छोड़ देना चाहिए, बल्कि नाटक की तरह जीने में यह भी सार छुपा है कि कर्म के प्रति आपकी गहरी आस्था होनी चाहिए। जीवन को संपूर्ण रूप से आस्था और कर्म पर केंद्रित करना चाहिए। नाटक की तरह जिंदगी जीने में हमें अपने कर्मों के प्रति आस्था अवश्य ही होनी चाहिए तथा उसी के अनुसार कार्य किया जाना चाहिए। कर्म की
प्रक्रिया संपूर्ण रूप से ही आस्था पर निर्भर करती है। कर्म की प्रक्रिया के प्रभावों से बचना चाहिए। कर्म की इस प्रक्रिया में परिणामों से बहुत प्रभावित होने से बचना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ जीवन को निरंतर अग्रसर करने का प्रयास करना चाहिए। हमारा जीवन विविध चरणों से होकर गुजरता है। हम अपने जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक तथा फिर स्कूली जीवन तथा युवावस्था से जीवन के अंतिम दौर वृद्धावस्था से होते हुए जीवन के सफर को पूर्ण कर जाते हैं। जीवन से मृत्यु तक के इस सफर में हम विविध अच्छे बुरे अनुभवों से होकर गुजरते हैं। जीवन को यदि हम कोई अन्य नाम देंगे तो वह होगा उत्तरदायित्वों एवं कर्तव्यों की रेखा। व्यक्ति जिसे पूर्ण करने की लालसा में सदैव लगा रहता है, वह अपने प्रयत्नों से परिवार, समाज और देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूर्ण कर लेता है, मगर अपने माता पिता के प्रति उत्तरदायित्वों को चुकाने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाता है। एक संतान को माता पिता द्वारा जन्म देने के साथ ही उसे प्रेम, सुरक्षा, पालन और पोषण, शिक्षा और संस्कारों के रूप में कई अमूल्य योगदान हमारे जीवन में होते हैं। बच्चे के अच्छे विकास में माता पिता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बच्चे की माँ अपने स्नेह से तथा पिता जीवन में अनुशासन के भाव को पैदा करते हैं। चरित्र एवं व्यक्तित्व निर्माण का संपूर्ण श्रेय माता पिता को ही जाता है। बालक उनके अनुकरण अथवा निर्देश के अनुसार ही स्वयं को ढालता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं में माता और पिता को देवता के समान पूजनीय माना जाता है। एक संतान के लिए ईश्वर का रूप माता और पिता ही होते हैं। माता और पिता को ईश्वर के स्वरूप के रूप में माना जाता है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि इन्हें ईश्वर की संज्ञा दी जाती है। बताया जाता है कि लाख जन्मों के बाद मानव का जन्म नसीब होता है। इतना अमूल्य जीवन हमें अपने माता पिता के द्वारा ही मिलता है। एक बच्चे के जन्म से युवा होने तक माँ और बाप को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, इसका सही अनुमान और एहसास बच्चों को नहीं होता। उन्हें इसका सही एहसास तभी होता है जब वे स्वयं माता पिता बनते हैं। मगर आज के समय में वृद्ध माता पिता को हो रही दुर्दशा देखकर यही कहा जा सकता है कि अधिकतर बच्चे अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यों से विमुख होते जा रहे हैं। हमें यह समझना चाहिए कि संसार में हमारी जो भी स्थिति है वह इसी कारण है। वह सब माता पिता की दौलत ही है। यह जीवन उनका है और हर क्षण उन्हीं के चरणों में समर्पित होना चाहिए। हम राम के वंशज हैं जिन्होंने पिताजी के वचन की पालना हेतु राजपद का त्याग कर दिया था तथा अपना संपूर्ण जीवन अभावों में बिताया था। हमें अपने संतानों को भी अपने राम, श्रवण जैसे महापुरुषों के बारे में अवगत कराना चाहिए तथा उन्हें ऐसे उदाहरण देने चाहिए। माता पिता का स्नेह ही बालक को बौद्धिक एवं मानसिक रूप से सशक्त बनाता है। बच्चों को माता पिता का प्रेम नहीं नसीब होता है, उनमें बालपन से ही असुरक्षा और डर के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। वे जन्म से बड़े होने तक हमारी सैकड़ों गलतियों और शरारतों को यूं ही क्षमा कर देते हैं। कई बार गलत राह पर जाने के कारण उनकी डांट और फटकार में ही भी हमारा हित निहित होता है। वे हमेशा हमारी भलाई ही चाहते हैं तथा उसी के अनुसार हमारा पालन और पोषण करते हैं। वे हमें बुरी राह से निकालकर सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। बच्चे को जीवन में अनुशासन में रहने, अच्छे लोगों की संगत करने के पीछे पिता का हाथ होता है। कोई लड़का बड़ा होकर वैज्ञानिक, व्यवसायी या किसी बड़े पद को प्राप्त करता है तो उसकी इस मंजिल को पाने में जितनी मेहनत स्वयं से लगाई उससे कहीं अधिक योगदान
माता पिता का रहा है। माता और पिता के त्याग तथा बलिदान को नकारा नहीं जा सकता है। उनके जीवन भर की पूंजी केवल अपनी संतान का भला करने में ही चली जाती है। व्यक्ति बड़ा होकर समाज में सम्मानित स्थान तभी प्राप्त करेगा जब उसे अपने परिवार में अच्छी सीख और प्रेरणा मिली हो। हम सभी को जीवन में चाहे हम कितने ही बड़े व्यक्ति बन जाए, मगर अपने माता पिता को कभी भूलना नहीं चाहिए और उनकी तपस्या, लगन और बलिदान को कभी नीचा नहीं दिखाना चाहिए। स्टॉप।